हाय एवरीवन, आई एम तरुण। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको कैमरे पकड़ने से लेके फोटो क्लिक में इतना मजा आना चाहिए कि दुनिया का हर एक काम टेंशन एक साइड और आपकी फोटोग्राफी एक साइड होनी चाहिए। यानी इतना ज्यादा मजा, इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाना चाहिए ना आपको। यानी मुझे फोटोग्राफी के लिए अगर मेरे दोस्त बोले चल पार्टी में, चल घूमने, या गर्लफ्रेंड का भी फोन आ जाए ना, तो आपको साइड, बिल्कुल साइड, यार यही है मेरा लाइफ, यही आई एम, दिस इज माई लाइफ। तो आप एक बहुत ही ज्यादा बड़े और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। आपको बता दो, एक कैमरा पकड़े आपको एक हुस्बम आ जाना चाहिए, एक एनर्जी के साथ आ जाना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिस्टम चीज है और मैं इससे दुनिया जीत सकता हूँ। तो गाइस ध्यान रहे, अगर आपने कैमरा पकड़ा है तो आपको इतना मजा आना चाहिए, एक लव वाला, बिल्कुल एक प्यार आना चाहिए। अगर आपको इससे प्यार हो गया, अगर आपको फोटोग्राफी में प्यार हो गया, तो आप ना नेक्स्ट लेवल पे कुछ कर जाओगे। यानी आप फोटोग्राफी में करते जाओगे, यानी इसका नशा लगा लो। अगर आपने नशा लगा लिया ना अगर इस चीज का, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, फोटोग्राफी करते जाओगे, और आपकी प्रैक्टिस जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो समझ लो आप भी नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो गाइस, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आप फोटोग्राफी में यार बड़ा बोर लग रहा है, कभी कभी होता है ना कि आप फोटोग्राफी करते करते यार बड़ा बोर लग रहा है, तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि आप अपने इस बोरिंग फोटोग्राफी को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। और अगर मजा नहीं आ रहा तो इसमें आपको फोटोग्राफी में मजा कैसे लाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज्यादा डीपली। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने कोई कैमरा लिया या आप मोबाइल भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको फोटोग्राफी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आप क्या करिए, खूबसूरत लोकेशन पे जाइए, या आपके घर पे कुछ गमले फ्लावर्स रखे हुए, इंटीरियर देखिए और उसमें फोटोग्राफी करिए, रोजेस के एडिटिंग करिए और सोशल मीडिया में पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। फिर लोगों से या तो आपको तारीफें मिलेंगी या फिर बोलेंगे यार मजा नहीं आया, तो दोनों में से कुछ होगा। अगर आपकी फोटोग्राफी थोड़ी मजे आने, लोग एक दो लोग भी आपको तारीफें किए, तो आपको एक डोपामाइन हार्मोन आएगा और फिर आपको थोड़ा थोड़ा किक मिलेगा और फिर आप ना और करना स्टार्ट करोगे। और उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है गाइस, अगर आप और भी, जैसे कई सारे मॉडल्स होते हैं, खूबसूरत मॉडल्स होते हैं, है ना। अगर कैमरे के सामने कोई खूबसूरत मॉडल है तो आपकी फोटोग्राफी करने में भी आपको मजा आएगा। और आप क्या होता है ना, अगर एक सामने वाला पर्सन अगर स्मार्ट है और पोजेस अच्छे दे रहा है, अगर आप वन लाइट टेक्निक से भी आप बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हो, डे लाइट में, है ना, आउटडोर में लाइटिंग अच्छी होती है, अब एक पोर्ट्रेट लेंस लेके ऑटो में ही काफी अच्छी तरीके से आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। तो वन बाई वन आप अपने फोटोग्राफी का इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो और अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। आप एक बिगिनर हो, समझ लो ये कैमरा है, ठीक है। आपको पहले कैमरा पकड़ना आना चाहिए। यानी आपने ये देखो, ये ग्रिपिंग बना, ठीक है, ये ग्रिप बने, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये पकड़ना रहता है और यहाँ पर ये उंगली अंगूठा रखने का दिया होता है, ओके। तो आप यहाँ से इस तरह से ग्रिपिंग पकड़ सकते हो। आपके पकड़ने के हर एक स्टाइल, एक जिस तरह आप साउथ की मूवीज देखते हैं, जिस तरह हीरो उतरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनका हर एक चीज, यानी अगर इधर से देख भी रहे तो उनका हर एक स्टाइल एक हीरो का लगता है ना, एक लेवल। और साउथ की मूवी में एडिटिंग करके तो उसे नेक्स्ट लेवल पे दिखा दिया जाता है। तो आपको भी वैसा फील आना चाहिए अगर आपने कैमरा पकड़ा ना, या आपको एक फील आना चाहिए कि मैंने एक हीरो वाला, जब आपने ऐसा अपने अंदर एक वाइब, अपना एक पॉजिटिव वाइब अगर अंदर इंटरनल आपने इंक्लूडेड कर दिया, तो आपका भी ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको एक नया माहौल क्रिएट कर देगा और आप एक कुछ नया कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था तो मुझे बोर लग रहा था, वेडिंग यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, वही क्लाइंट बोर्डिंग, कभी बहुत सारा होच-पोच होता है ना कि कई सारे, हाँ उसके साथ साथ सॉरी गाइस, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर करनी पड़ेगी अगर मार्केट में आपको काम करना है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता तो आप बोर हो जाओगे, आप साइडिंग से फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे, अपने क्लाइंट को समझा नहीं पाओगे, और फिर क्या यार भैया फोटो कैसे ले रहे हो, मुझे मजा नहीं आया, वगैरह वगैरह। अगर आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अपने लाइफ को जो एक्सपीरियंस है ना 7-8 सालों का, मैं इतनी डेप्थ दूंगा ना फोटोग्राफी की, आप बोलोगे भी अगर मुझे ये डेप्थ मैंने अगर सीख लिया, अपने दिमाग में घुसा लिया ना, कोई भी सिचुएशन हो, भारी से भारी सिचुएशन हो, फटाक से एंट्री भी क्यों ना हो जाए, आप कैमरा पकड़े हो ना, उस सिचुएशन को आप हैंडल करना सीख जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कई बार किया है। मेरे कई सारे टीम मेंबर बोलते हैं अरे भैया ये हो गया वो हो गया, मैं उस प्रॉब्लम में जाके मैं बोला कैसे नहीं होगा ये, मैं वहां पे जाके उस प्रॉब्लम को ना, सिचुएशन को फेस करके मैंने उसे सॉल्यूशन दिया है कि भाई कैसे नहीं हुआ, मैंने किया तो हो गया, आपने किया तो नहीं हुआ। तो सबका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, अपने माइंडसेट को क्लियर करिए और दिखाइए कि हाँ मैं हूं नंबर 1, नेचर फोटोग्राफी करिए। और हाँ, मैं आपको एक और जाते जाते एक और लास्ट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप जैसे कई सारे गर्ल्स, अगर कोई खूबसूरत आप अपने फ्रेंड बना लीजिए, है ना,
कि गाइस मैं आपकी मुझे अपना पोर्टफोलियो चाहिए, उसके लिए मैं क्या आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, कई सारे मॉडल को हायर करिए, कई सारे मेकअप आर्टिस्ट, अब डीएम करिए लोगों को। लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे दिखना है, तो कई सारे लोग होंगे। पहले अपने फोटोग्राफी स्किल बेटर करिए, उसके बाद ही आपको इस तरह के डीएम मिलेंगे। यानी कि अब जैसा आपको कुछ टेक्निक नहीं आ रहा है, यानी कई बार होता है ना, देखो गाइस मैं आपको एक बेहतरीन स्टोरी बताने वाला हूँ। हुआ यूं, मैंने जैसे कई सारे लोगों को फोटोग्राफी सिखाया, कई सारे टीम मेंबर में कई सारे मेरे साथ लोग काम भी किए। तो एक टीम मेंबर जैसे थोड़ा सा धोखा दे दिया, कहने का भाई होता है कि सीखे और चले गए और अपना फिर से काम उठा रहे हैं। हमारे बहुत सारी चीजें मार्केट में होता है, कंपटीशन है। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन हुआ कि सामने वाला मेरे से बेसिक थोड़ा सा एडवांस और डे लाइट पे ही सीखा हुआ था ना, है ना, थोड़े थोड़े एडवांस टेक्निक, लेकिन उसे इंडोर की चीजें तो मैंने सिखाया ही नहीं था। तो हुआ यूं, क्लाइंट हाँ भैया कर लूंगा काम, और क्लाइंट का काम बिगाड़ दिया। मैं बोला भैया मैं ये टेक्निक है। इसलिए होता है कि आधा अधूरा ज्ञान, यानी आप किसी को अगर आप चोरी कर रहे हो तो कभी ना कभी तो चोरी पकड़ाएगी, है ना। अगर आप किसी को धोखा दिए तो कभी ना कभी तो लात पड़ेगा, है ना। तो गाइस मैंने मैं फोटोग्राफी को सीखते सीखते मुझे चाहिए कि एकदम डेप्थ की, अगर मैं कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में मैं अच्छी फोटोग्राफी निकाल सकता हूँ, उस सिचुएशन को हैंडल करना आता है। तो आप भाई जूनियर्स हो, आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। और मैं एक्चुअली बता दूं, अगर आपको फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको फोटोग्राफी प्रोफेशनल तरीके से अगर आप कर रहे हो ना, तो आप एक भाई इसे नॉर्मल काम मत समझो, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल काम है। ये नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। लोग जो सोचते हैं फोटोग्राफी कर रहा है यार छोटा, मैं बोलता हूँ यार लोग तो साला क्या क्या अजीबो गरीब टाइप के दो नंबरी के काम करके पैसा कमाते हैं और आपको क्या बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये जो काम है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंडेड लोगों का काम है। मैं सीधा बता रहा हूँ, जो फोटोग्राफी का काम है ना गाइस, कोई नॉर्मल पर्सन कर ही नहीं सकता। कोई जो डेडिकेशन है, जिसके में डेडिकेटेड है ना कि भाई मुझे वर्क करना है, एकदम हार्ड वर्क, और क्रिएटिव माइंड भी अपना रखना है कि मुझे क्रिएटिविटी भी दिखाना है, अपने माइंड में कुछ नया विजन के साथ काम करना, वही बंदा कर सकता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन फोटोग्राफी नहीं कर सकता, इतना ले लो। तो भाई अगर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, तो सामने वाला सोचे कितना डेडिकेटेड है, कितना हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो उसको भी अगर भाई अगर दो पैसे कमाएगा नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ सकता। आगे नहीं बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी अपना फिर कैसे करेगा। कई सारे इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं, कई सारे कैमरा सेटअप चेंज हो रहे हैं, कई सारे कैमरे अपग्रेड हो रहे हैं, वो सब कैसे अपग्रेड करेगा, तो जरा सोचिए। इसलिए मैं बोलता हूँ फोटोग्राफी नॉट ए नॉर्मल काम। ये ऐसा काम है कि आपको झंझोर देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे जब सीजन का टाइम है, हमें ना खाने का ठिकाना होता है, ना सोने का, ना किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं होता है। कई बार तो हम लोग का काम इतना कंसिस्टेंसी होता है कि हमें नहाने धोने किसी का टाइम नहीं होता, हमें 24/48 दो 3-3 4-4 दिन तक लगातार काम करना पड़ जाता है। सोना सोचिए, फिर जब टाइम मिला तो मिला, या फिर जब टाइम मिला फिर उस समय करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल काम, दिस इज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग वर्क। तो गाइस जो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर से ये आता है ना, अगर जज्बा है कि मुझे यार फोटोग्राफी में इतना मजा आता है कि मैं दुनिया का हर काम छोड़ने को तैयार हूं, तो आप फोटोग्राफी चूज करिए और आइए इस फील्ड में और मजाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट करिए, और मैं आपको हर एक फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी अगर टास्क, जैसे आजकल बहुत सारी क्रिएटिविटी फोटोग्राफी आ रही है, कैसे होगा हर एक फोटोग्राफी अब लाने वाला, क्योंकि अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, अब रुकना नहीं है, तो कम बैक हो चुका है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय या।